दिए हुए थे पीछे डिजीज और हेल्थ, ठीक है। तो ऐसा आप पीछे के क्लास में देखे थे डिजीज और हेल्थ, उसके विषय में समझते हैं क्या पढ़े थे हम लोग। हाँ, एक और बात हुआ कि आज जो है बायोलॉजी का पेपर था, है ना। तो पेपर तो देखे ही होंगे कितना जानदार गया है, शानदार जानदार जबरदस्त था, कोई इशू नहीं होना चाहिए। और सीधा सीधा वही लाइन पूछा गया था जो आपको लिखवाया गया है, और बोला भी गया था कि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि जो चीजें हैं जो बेहतर है उसको आप लोग याद करके रखे रहेंगे। और अभी हम लोग चलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि बीमारी जो है वो दो प्रकार की, हाँ हेलो पूजा, बीमारी जो है वो दो प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन सी दो प्रकार की थी? एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है, कम्युनिकेटिव डिजीज बोलते हैं उसको, ट्रांसफर हो जाता है ना। तो वो बीमारी जो हमें दूसरों से आती है या दूसरे मनुष्य से हमें हो सकती है, ठीक है, तो उसे हम संक्रामक कह रहे थे। और दूसरी वैसी बीमारी तो हमें दूसरों से नहीं होती है, वो है असंक्रामक। तो असंक्रामक बीमारियों के अंदर हमने पढ़ा था कि पोषण से भी हो सकता है, अनुवांशिक रूप से भी हो सकता है, और कुछ भी जो बीमारियां हैं वो कवक से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, बैक्टीरिया से हो सकते हैं। तो आज हमारी बारी उसी की है कि हम आगे की ओर पढ़ें। तो जो देखिए बाबू, तो हमारे शरीर में संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारी है, या संक्रामक बीमारियां हमें किसी जीव द्वारा होगी, और जिस जीव से होगी उसे पैथोजन या संक्रमक कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है बाबू कि जो संक्रामक बीमारियां होगी वह किससे किससे हो सकती है, ठीक है। तो संक्रामक बीमारी आपको हो सकती है जीवाणु से, संक्रामक बीमारी आपको हो सकती है विषाणु बोले तो वायरस, संक्रामक बीमारी आपको हो सकती है कवक से, संक्रामक बीमारी आपको हो सकती है प्रोटोजोआ से, और संक्रामक बीमारी हो सकती है हेमेल्थिस से, ठीक है बाबू। किससे किससे? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और हेमेल्थिस। तो अगर बीमारी जीवाणु से हो रही है या कवक से या प्रोटोजोआ से, तो इसके कुछ अंश हैं, कुछ ट्रिक है, कुछ नॉलेज समझने के लिए है कि आखिर कैसे जीवाणु से होता है। तो देखिए क्या होता है कि जीवाणु जो है एक प्रकार का जीवाणु है, क्या एक प्रकार का जीव, जीव है, जीव है। इसमें क्या पाया जाता है बाबू? इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, समझ रहे हैं। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो जो जीवाणु से होगा, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु करेगा क्या? जीवाणु क्या करता है? जीवाणु बबुआ करता है जनन। क्या करता है? जब जीवाणु जनन करेगा तो इसके कारण से इसकी क्या बढ़ेगी? जब जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाएगा तो ये आपके अंगों पर क्या करेगा? अंगों पर आक्रमण करेगा, अंगों पर आक्रमण करेगा। और जब ये आपके अंगों पर आक्रमण करेगा तो आपके अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे, और ऐसी अवस्था में आपको हो जाएगी बीमारी, ठीक है। तो जो अंग काम नहीं किया उस अंग को जीवाणु डैमेज कर, सेम यही चीज है विषाणु, लेकिन यह जीव नहीं है, यह जीव नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है?
इसके अंदर डीएनए प्लस क्या होता है, ठीक है, तो डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा। ऐसी अवस्था में ये जो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये क्या करेंगे, जब आपके शरीर के संपर्क में आएंगे तभी अब वृद्धि करेंगे। इसके अंदर क्षमता है अपना भोजन बनाने का, भोजन बनाने का क्षमता है, बनाने का क्षमता है, ठीक है बुआ। लेकिन इसके अंदर क्षमता नहीं है, ये बाहर में अपना भोजन नहीं बना सकता, इसके अंदर क्षमता नहीं है, यह अपना भोजन बाहर में नहीं बना सकता। वायरस को ही विषाणु बोलते, ये अपना भोजन नहीं बना सकता। ऐसे ही कवक भी है, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। और हेमल्थिज भी एक प्रकार का क्या होता है, जीव होता है। ये जीव इसलिए होते हैं क्योंकि इनका विकास किससे होता है, कोशिका से होता है, और कोशिका से जो विकसित होते हैं उन्हें जीव, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है जीवाणु जनित बीमारी। क्या पढ़ना है, जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, जनित ऐसी बीमारियां तो जीवाणु से होती हैं उसे कहते हैं जीवाणु जनित बीमारी, ठीक है। ऐसी बीमारियां जो जीवाणु के प्रभाव से होती हैं उसे कहते हैं जीवाणु जनित बीमारी। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसी बीमारी है भाई, जो जीवाणु से हो, जीवाणु से क्या हो, उत्पन्न हो, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जीवाणु जनित बीमारी, ठीक है बुआ। तो जीवाणु से उत्पन्न हो से जीवाणु जनित, कोई दिक्कत। अब कौन कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, तो इसका ट्रिक हमने क्या बताया था, पंडित का टीका, पंडित का टीका नींव है, पंडित का टीका नींव है। यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है। सबसे पहले जो जीवाणु से होने वाली बीमारी, हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, प्लेग। हमने क्या नाम दिया, प्लेग। ध्यान दीजिएगा क्या नाम दिया, तो प्लेग है, ये कॉलरा भी बोलते हैं, कॉलरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो डी का मतलब क्या बोला, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। त का मतलब होता है तपेदित, त का मतलब क्या हो गया, तपेदित, तपेदित। तो हम लोग बाबू टीबी भी बोलते हैं, टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है, संक्रामक तो इतना है कि खांसने से भी हो जाता है, और ये लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स की कोशिका है, लंग्स का एल्वोलाइज, तो आपके फेफड़े का एल्वोलाइज है वो डैमेज हो जाएगा, और एल्वोलाइज जब डैमेज हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में कफ के साथ ब्लड बाहर आने लगेगा, खांसी के साथ ब्लड बाहर आने लगेगा, तो हम लोग बबुआ बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी। और टी का मतलब होता है बबुआ टीका, टी का मतलब टिटनस, टी का मतलब टिटनस, टिटनस। क का मतलब होता है बबुआ कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, है ना। न्यू का मतलब होता है बबुआ न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ह का मतलब होता है बबुआ हैजा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैजा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इधर है, ह का मतलब क्या बोलते हैं बबुआ, हैजा, ठीक है। तो जो प्लेग है, ध्यान दीजिएगा, हैजा जो प्लेग है यह किससे होता है, जो ऐसे जीव जिनका दांत लगातार बढ़ना रहता है उसे पेप्सू जीव कहते हैं, पेप्सू
पेप्सू जीव द्वारा होता है। किस जीव द्वारा? पेप्सू जीव द्वारा। और पेप्सू जीव में कौन कौन आते हैं भाई? पेप्सू जीव में कौन कौन आएगा? चूहा, चूहा। पेप्सू जीव में कौन कौन आएगा? चूहा, गिलहरी, है ना। तो ये जब मरेंगे, मर के सड़ेंगे, तो ऐसी अवस्था में जो जीव होगा वो पेप्सू जीव कहलाएगा। ठीक है। तो इन जीवों से डिप्थीरिया, गले की बीमारी, गले की बीमारी, ठीक है, तपेदिक, टीबी, फेफड़े की बीमारी, काली खांसी, वही है श्वसन अंग की बीमारी, श्वसन अंग को डैमेज करता है। और टेटनस, ये जबड़े की बीमारी है, जबड़ा और तंत्रिका तंत्र, जबड़ा और तंत्रिका तंत्र। न्यूमोनिया, वही फिर से वैसी ही बीमारी जो कफ के तौर पे होगी। और हैजा, ये तो एक समय में समझ लीजिए कि पूरे दुनिया को तबाह करने वाला था। तो इस तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, कौन सी कवक जनित है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि भैया ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। अब आगे का जब लेक्चर होगा तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हो रहा है। ठीक है ना, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हो रहा है, और उस एक्सप्लेन को हम लोग आगे समझेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा बीमारी आता है विषाणु वाला। कौन सा? विषाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, विषाणु जनित बीमारी, वायरल या वायरस जनरेटिव डिजीज। अब बबुआ क्या होगा इसके बारे में भी समझ लेते हैं, फिर हम एक बीमारी को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि। अब वायरस क्या कहता है? वायरस क्या कहता है? यहाँ पर एक टीका भी लगता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक टीका भी लगाया जाता है। कौन सा टीका? डीपीटी। कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और डिप्थीरिया, पर्टुसिस और जो है टेटनस, इन तीनों के लिए लगाया जाता है। अब हम क्या करते हैं? विषाणु जनित बीमारी, वायरस जनरेटिव डिजीज, इसके बारे में कहा जाता है बाबू, इसके बारे में क्या कहा जाता है बाबू? कहा जाता है कि ए रेखा, क्या कहा जाता है? ए रेखा, रेखा हीरोइन, ए रेखा हमें हीट करके चुप्पे छोड़ गई। ए रेखा हमें हिट करके चुप्पे छोड़ गई। कौन सा है? वायरस से है। वायरस, विषाणु का मतलब क्या होता है हुआ? वायरस। वायरस संक्रामक है, इससे भी एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ए का मतलब कौन सी बीमारी है? एड्स। ए का मतलब एड्स। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स। र का मतलब रेबीज। कुकुर जब काटता है, कुत्ता जब काटता है तो ये बीमारी होता है रेबीज। और इसमें क्या होता है? व्यक्ति पगलाने लगता है। खसरा रुबेला नाम तो सुना होगा, खसरा, खसरा का नाम भी सुना होगा तुमने। ए रेखा, ए रेखा, ह का मतलब होता है हर्पीज, हर्पीज। ठीक है, ह का मतलब क्या हो जाएगा? हर्पीज। अम्मा का मतलब होता है मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ईदू को विवादित बीमारी है। ये विषाणु और जीवाणु दोनों से हो जाता है। इसके बाद ई का मतलब हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। कैंसर। और यहां पर गायब करके लिखते हैं
कोरोना, चेचक, पोलियो, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, समझ में आएगा। इसके बाद जो बीमारी आ रही है, ठीक है, ये तो होगा विषाणु से। अब आ जाओ पर कवक, कवक नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कवक जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, ठीक है, कवक जनित बीमारी का ट्रिक है कर बउआ। कवक जनित बीमारी का भी ट्रिक देख लो क्या होता है भाई। कवक जनित बीमारी का ट्रिक देखो क्या होता है। ये कहा जाता है, क्या है भाई, गंजा, क्या है, गंजा, दामाद खाए, क्या खाए, फूट खा रहा है खेत में बैठ के। दामाद जो गांजा है खा रहा है फूट। गंजा का मतलब क्या होता है, गंजापन, क्या होता है, गंजापन। द का मतलब क्या, म में ए में जोड़ दो, क्या हो गया, दामा। द का मतलब दाद, दाद होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दिनाए कहते हैं। ख का मतलब आज, खुजली, खुजली। एथलेटिक फूट, ये दोनों मिला के एक नाम बनाते हैं। दोनों का मतलब होता है एथलेटिक फूट। फुट, पैर जो है, एड़ी जो है वो फट जाता है, तो गंजा दामाद खाए फूट। और कवक का एक समस्या ये भी है, ये मोस्ट संक्रामक है। टकला होने वाला, बाल ज्यादा गिरने लगेगा, गंजापन हो जाएगा। दामा, सांस फूलने लगेगा, है ना। और दाद, गोल ऐसा बन जाएगा, इस तरह का, इस तरह का बन जाएगा, और इसमें दाना दाना सा हो जाएगा, और खूब उसमें क्या होगा, खुजली टाइप का होगा। खाज खुजली में क्या होगा, शरीर पर ऐसे लाल लाल दाने होंगे, और इन लाल लाल दानों की वजह से शरीर जो है वो खुजलाते रहेगा, दिक्कत होगा। और एथलेटिक फुट, जब पैरों के अंदर, एड़ियों के अंदर ब्याह फट जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एथलेटिक। यहां तक समझ में आ जाएगा क्या, यहां तक समझ में आ जाएगा क्या, ठीक है। अब एथलेटिक फूट के बाद हम लोग चलते हैं कवक के बाद प्रोटोजोआ पर। किस पर, प्रोटोजोआ पर, प्रोटोजोआ। इसमें से एक बीमारी जरूर आपसे पूछेगा, प्रोटोजोआ जनित, है ना, प्रोटोजोआ जनित बीमारी। अब ऐसा है कि जो प्रोटोजोआ है वो कहाँ होता है भाई, तो यह भी एक कोशिकीय जीव है। और इसमें क्या होता है, पापा, पापा काम पर, काम पर सोते हैं, ये कर लो, काम पे, पापा काम पे सोते हैं, सोते हैं, उनको नींद आती है। कि प्रोटोजोआ में बड़ा फेमस बीमारी है पायरिया, क्या है, पायरिया। काम पर सोएंगे, काला अजार, काला अजार। अम्मा का मतलब होता है मलेरिया, क्या होता है, मलेरिया। क्यों ना, ना डेंगू, ना टीबी, ना कोई और बीमारी हुआ, मच्छर काटने से इसको मलेरिया हुआ। तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से है। पेचिस,
आंव पड़ जाएगा, पेचिस। पेचिस जो बीमारी है इसमें आंव पड़ जाता है, ऐसा हो जाएगा। सोते हैं माने सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, स्लीपिंग डिजीज। सोना माने गोल्ड में नहीं समझना है, गोल्ड नहीं, स्लीप होता है। यहाँ पर सोना का मतलब स्लीप हो गया, गोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बबुआ जो हो गया आपका प्रोटोजोआ से। अब स्केलेरिसिस से या एमेल्थिस से हाथी पांव बीमारी होगा। इतनी बीमारियों के विषय में आप समझे, यहां तक आपको क्लियर है। अब आइए हम लोग बोर्ड के उस दृष्टिकोण से उन बीमारियों को पढ़े तो एग्जाम में, ठीक है हुआ। तो बाबू, तो एग्जाम में पूछना है, तो बोर्ड की परीक्षा में पूछ जानी है, में सबसे पहले जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है टाइफाइड। क्या पूछा जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड बोर्ड की परीक्षा में क्या पूछा जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड जो है यह होता किससे है? साल्मोनेला टाइफीमुरियम जीवाणु से होता है। पहली बात, टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु। दूसरी बात, टाइफाइड किसको ग्रसित करेगा? इसके कारण मानव का आंत संक्रमित होता है। और बीमारी जब जटिल हो जाती है तो आंत में छेद हो जाता है। ठीक है, के बाद इसका कुछ लक्षण भी है। टाइफाइड होने पर लक्षण क्या होगा? सबसे पहले आपको लगेगा बुखार, के बाद होगा बदन दर्द, सर दर्द, सिर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द, भूख नहीं लगना, भूख नहीं लगना, कमजोरी महसूस होना, थकान जल्दी होना, थकान जल्दी होना। ठीक है, ये बाबू जो है ये टाइफाइड का कारण है, ये टाइफाइड का कारण है। अब टाइफाइड जब हो गया तो आप क्या करेंगे भाई? तो सबसे पहले अगर ये 4 से 6 दिन तक ये लक्षण दिखे, 4 से 6 दिन तक यदि यह लक्षण दिखे, 4 से 6 दिन तक यदि यह लक्षण दिखे, यदि यह लक्षण दिखे, यदि यह लक्षण दिखे, दिखे तो सबसे पहले विडाल टेस्ट कराना चाहिए। कौन सा टेस्ट?
बिडाल टेस्ट। क्या करवाओगे? बिडाल टेस्ट करवाओगे। अगर बिडाल टेस्ट में ये बीमारी है तो फिर आपको चलेगा दवा। दवा चलेगा। कौन सी दवा? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक डोलो या पैरासीटामोल। 650 और अगर होगा ज्यादा जटिल तो मोनोसेप का इंजेक्शन भी लगता है। ठीक है, ये सुई है जो लगाया जाता है। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा बबुआ? क्या करना पड़ेगा सर? बताइए जरा, हम क्या करेंगे अगर टाइफाइड हो गया तो अगर टाइफाइड हो गया है तो फिर आपको कुछ काम करना चाहिए। पहला काम कौन सा करना चाहिए भाई? काम करना चाहिए कौन सा? देखिएगा, काम क्या करना पड़ेगा भाई? ठीक है, ये लक्षण हो गया मोनोसेप का। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या काम करेंगे ये समझिए। काम आपको ये करना होगा कि सबसे पहले पानी को उबाल कर पीना है। ठीक है, और दूसरा चीज जो समझना है, बाहर के खाने से बचना चाहिए। ठीक है, ठंडे चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद एक कहानी आती है एक रसोइया की। एक रसोइया थी, नोट डाउन है ये। एक रसोइया थी, एक रसोइया थी जिसका नाम क्या था याद है? एक रसोइया थी, का नाम था मैडम मिलान। कि मैडम मिलान साफ सफाई से नहीं रहती और मैडम मिलान के कारण बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हुआ था। ठीक है, इस कारण से कि जो मैडम मेलान है इनका नाम रख दिया गया टाइफी मैडम। टाइफी मैडम इनका नाम रख दिया गया बाबू। तो यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। टाइफाइड के अंदर ये समस्या आती। अब टाइफाइड के बाद अगली जो हमारी है वो है टेटनस। अगली जो है टेटनस। ठीक है, टेटनस जो बीमारी है टिटेनी विषाणु से होता है, जीवाणु से। टिटेनी जीवाणु से होगा। ठीक है, और ये टिटेनी जीवाणु जो है ये कहाँ रहता है बाबू? ऑक्सीजन जहां पे प्रदूषित होके रहेंगे, मूर्छा या धारीदार या शीशे या मिट्टी। जब टेटनस होगा ना तो ये क्या करेगा? यह तंत्रिका तंत्र
तंत्र अब प्लस मांसपेशिया, तंत्रिका तंत्र प्लस मांसपेशिया को संक्रमित करेगा। ठीक है, अब जब तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां संक्रमित हो जाएगा तो इसके लिए आपके दिमाग में कई नाम भी आएंगे। टेटनस को कहा जाता है लॉक जा बीमारी। कौन सा बीमारी? लॉक जा। इसमें क्या होगा? जबड़ा बंद होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। और तंत्रिकाएं, तंत्रिका सूचना नहीं देगी, सूचना नहीं देती है। इसके बाद इसका कोई उपचार नहीं है। लेकिन क्या नोट पॉइंट है? इसका इंजेक्शन चलता है, इसका नाम है डीपीटी। डीपीटी बच्चे पर ही लगाया जाता है। इस डीपीटी में टी का नाम है टिटनस, टिटेनस, और इसे ही क्या कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन। क्या कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन। इसे ही कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन। जब ये होगा जबड़ा बंद हो जाएगा। जो खुल रहा है ये पानी पे मुंह में से पाइप लगा के भोजन देना पड़ेगा। अच्छा से खाना भी नहीं खा पाइएगा, जबड़ा चलेगा ही नहीं, तो एकदम समझ लीजिए कि जैसे कि एकदम लॉक हो जाएगा ये जबड़ा। तो टेटनस से बचने के लिए एक तो ट्रिपल एंटीजन और दूसरा टेटनस का एंटीजन इंजेक्शन जो है हर 3 महीना पे या 6 महीना पे आपको लगवा लेना चाहिए। इसका प्रोटीन बॉडी में ग्लोबिन बन के रहेगा, इनोग्लोबिन बोलते हैं उसको, आईजी के फॉर्म में, और वही आपके शरीर के लिए बार बार सुरक्षा करेगा। तो आपके परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन टाइफाइड के आने के चांसेस है। तो टाइफाइड को बड़ा अच्छा से, इसके बाद टेटनस, और इसके बाद आपके परीक्षा में जो बीमारी आनी है जीवाणु से नहीं आनी है। याद रखने वाली बात है कि जीवाणु से ये 2 बीमारी आ गए। हालांकि अभी बहुत सारी बीमारियां जीवाणु से हैं, जैसे प्लेग है, डिप्थीरिया है, कॉलरा है ना। एक और बीमारी को जानते हैं। अच्छा, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। एक और बीमारी को जानते हैं, अब लास्ट ही चल रहा है बाबू, 2-3 मिनट का है, ये छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, देख लीजिए। और इसके बाद चलेंगे हम लोग, तो कल पढ़ाएंगे टीबी वगैरह। ठीक है, कल जो है, आज वीडियो क्वालिटी में जो भी इशू है इसके लिए कल हम लोग टीबी और जो बीमारी है वो कल खत्म करेंगे, परसों तक बीमारी खत्म, और उसके बाद पढ़ाने लगेंगे हम लोग क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। और जैसा पेपर गया है आप लोगों को तो पता होगा, बाकी आप ग्रुप में इसमें कर ही दीजिएगा, आंसर भेज ही दिए हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।